नमस्ते, मेरा नाम सरिता गोड़े है और मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं एडिक्शन पर काम करती हूँ। तो हमारे पास में जो वीर गांव है, उस गांव में एडिक्शन का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस पर काम करना चाहिए और मैं उस पर काम करना चाहती हूँ। इसलिए हम उस वीर गांव में जाकर उस गांव के मुखिया सरपंच से बात करना चाहूँगी और उस गाँव में जो महिला है उनसे बात करना चाहती हूँ और उस गाँव में जो अंकल ड्रिंक करते हैं और जो युवा पीढ़ी भी ड्रिंक करती है उनसे मिलना चाहूँगी और उनके विचारों में सुधार लाना चाहती हूँ। इसलिए हम उस गांव में जाकर उनसे बात करेंगे। चलिए फिर उनसे बात करने के लिए चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सरिता है और मैं सोशल वर्कर हूँ और एडिक्शन पर काम करती हूँ। जी जी। और मैं आपके गांव की कुछ जानकारी लेने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे आपका नाम बता सकती हैं? हाँ, मेरा नाम पायल वेलादी है और मैं वीर गांव में पिछले 1 साल से सरपंच पद पर काम कर रही हूँ। तो आज तक आपने क्या क्या काम किया आपके गाँव में? गांव में तो बहुत काम किए हैं। जो गांव के लिए योजना मिलती है वो गांव के लोगों को लाके दी। बाकी सब जो काम होता है वही करते हैं। इसका मतलब आप अच्छी सरपंच है इस गांव की। जी जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अरे आपने इतने काम किए, इसका मतलब आप अच्छी सरपंच है। हाँ, तो आपके गांव में एडिक्शन का प्रमाण कितना है? हमारे गांव में एडिक्शन का प्रमाण तो बहुत ज़्यादा है। 85% के ऊपर होगा एडिक्शन। इतना ज़्यादा? हाँ। तो आपने कभी उस पर काम करने के बारे में सोचा नहीं? ये काम करने के बारे में तो सोचा है लेकिन लोग ही साथ नहीं देते। मैं अकेली कितना काम करूँ उनके लिए। हाँ, वो भी सही है। लोग सुनते कहाँ है। हाँ। आपके गांव में कौन सी शराब मिलती है? हमारे गांव के आजू बाजू में जंगल है और जंगल से वो मोह फूल लाते और घर पर ही दारू निकालते। वो देसी दारू ही करके बोलते उसको, वही ज़्यादा हमारे गांव में चलती है। लोग वही पीते हैं? हाँ, वही पीते हैं क्योंकि शहर में तो जा नहीं सकते, वहाँ की दारू बहुत महंगी होती। जी तो बिल्कुल। जो गरीब लोग हैं, हमारे गांव में कुछ बाहर के भी लोग आए हैं, वही ज़्यादा तक दारू बनाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपने वो सब मतलब मेरा मतलब ये है कि आपने कभी उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश तो की थी, तकरार भी की थी पुलिस स्टेशन में, लेकिन उनके ही घर वाले फिर आते हाथ पांव जोड़ते कि मेरे पति को पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, मत करो आप ऐसा वैसा। तो इसी वजह से मैं भी अब तकरार करना बंद कर दी। तो क्या उन महिलाओं का ऐसा नहीं लगता कि उनके पति ने शराब पीना बंद करना चाहिए? लगता तो है उनको भी, लेकिन वही लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते क्योंकि मैं तो उनकी तकरार कर दूंगी लेकिन वही फिर आएंगे, मेरा पति निर्दोष है, कुछ नहीं किया उसने, वो नहीं पीता दारू। फिर मैं ही गलत पड़ जाऊंगी ना। जी जी बिल्कुल, आपकी बात तो सही है। हाँ कौन सी औरत चाहेगी कि उसका पति जेल में जाए और वहाँ पे रहे? हाँ हाँ, वही। इसलिए वो ऐसा करती होंगी। तो मैं आपके गांव की महिलाओं से भी बात करना चाहती हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ उनसे बात? हाँ हाँ, करिए। मैंने भी पिछले ही महीने ग्राम सभा ली थी। उस ग्राम सभा में सभी गांव लोगों को बुलाया और ऐसा ठहराव भी लगाया क्योंकि गांव में ज़्यादा ही शराब चल रही है। तो कोई भी शराब पीता दिखे या शराब बनाते रहे तो अ, उस पे निर्बंध बनाने के लिए दंड लगाया है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा दिन चलेगा। अरे आपने निर्णय लिया है तो बिल्कुल होगा। आप सरपंच है इस गांव हाँ, के। यही आशा रखती हूँ मैं भी। जी होगा, ज़रूर होगा और सब गांव वाले भी आपको साथ देंगे। जी जी। तो धन्यवाद, आपने मुझे ये सारी जानकारी दी। तो चलती हूँ और मैं आपके गांव की महिलाओं से बात करना चाहती हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ? जी जी, ज़रूर कीजिए और उनको भी बताना शराब कितनी हानिकारक होती है। जी बिल्कुल बताऊंगी। हाँ और हाँ। उनके विचारों में सुधार लाना चाहती हूँ, तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। जी जी। धन्यवाद। आपका बहुत बड़ा शुक्रिया। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। मेरा नाम सरिता घोड़े है और मैं अच्छा। सोशल वर्कर हूँ और मैं एडिक्शन पर काम करती हूँ। अच्छा। और मैं आज ही आपके गांव में आई हूँ और मैंने आपके गांव के सरपंच जी से बात की। हम्म, तो मुझे ऐसे पता चला कि आपके गांव में जो एडिक्शन पर बहुत हम्म, ज़्यादा हम्म, प्रमाण बढ़ रहा है। हम्म, और उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। हम्म। तो इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ, तो क्या आप मुझसे बात कर सकती हैं? जी मैं करूँगी, काम में थी, अब हुआ है मेरा काम, अब बात कर सकती हूँ मैं। आपका नाम क्या है मेरा नाम मंजिली है। और आप क्या करते हैं, मतलब आप क्या काम करते हैं? हम खेती में काम करते हैं, दूसरों की खेती में जाके। तो आप मुझे आपकी सहेली समझिएगा और सहेली समझ के ही बात कीजिएगा। जी ज़रूर। आपको किस बारे में बात करनी है, कौन सी जानकारी चाहिए हाँ, आपको? मुझे ये जानकारी चाहिए कि आपके घर में कितने लोग हैं और
कितने लोग शराब पीते हैं और उसके पीछे की वजह जाननी है। हम घर में 7 लोग हैं। हाँ। मैं, मेरा पति, मेरे सास ससुर हैं, मेरे 2 बेटे और एक बेटी है। ठीक है, आपके बेटे क्या करते हैं? हमारे बेटे कॉलेज जाते थे, लेकिन उन्होंने बीच में ही बंद कर दिया। अब वो नहीं जाते कॉलेज। और आपकी बेटी? मेरी बेटी जाती है, स्कूल जाती है, वो 10वीं कक्षा में है। और आपके पति? वो कुछ नहीं करते। वो और मेरे 2 बेटे, शराब की आदत है उन्हें, वो बहुत शराब पीते हैं। घर में कोई काम करने वाला नहीं है, बस मैं ही काम करती हूँ। आपके पति कितनी शराब मतलब कब से शराब पीते हैं? वैसे तो बहुत सालों से पीते हैं, लेकिन जब से मेरे बेटे भी पीने लगे हैं, तब से उन बेटों का भी शराब पीने का प्रमाण ज़्यादा बढ़ गया है, और मेरे पति भी बहुत पीते हैं शराब। तो आपने शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ कार्रवाई नहीं की? हम जैसे देखिए बहन जी, हमारे गांव में जो है ना, लोगों को और जो युवा लड़के हैं ना, उनको इतनी शराब पीने की आदत लग चुकी है, इतनी लत लग चुकी है कि वो मोबाइल का भी लत पीछे छूट गया। इससे ज़्यादा उनको शराब की लत लग चुकी है। तो हम सब महिलाओं ने, गांव के महिलाएं जो है, हम सब ने इकट्ठा आए। हमारी बचत गट की जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें हमने चर्चा की इस बात पर। सब ने हम इकट्ठा आकर हमने सोचा कि इस पर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन इस पर हमें क्या करना चाहिए हमें पता नहीं था। लेकिन इसलिए हमने जो हमारी हमारी जो सरपंच मैडम है ना, उसके घर पर हम सब महिलाओं ने मिलकर मोर्चा लेके गए थे। और इस मोर्चा में हमने उनसे यही मांगे कि हमें हमारे गांव में कोई भी दारू का अड्डा नहीं चाहिए, ना कोई दारू का दुकान चाहिए, ना घर में किसी को दारू बनाने की परमिशन देनी चाहिए आपको। ऐसा हमने सरपंच मैडम को बताया है। ये तो हमने हमारे स्तर पर किया है, आगे जो होगा वो हमें पता नहीं। लेकिन हम महिला तो गांव की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गांव में, हमारे इस समुदाय में हमें दारू की लत किसी को भी नहीं चाहिए, और किसी का भी घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। जी ज़रूर। आपके पति मुझे कहना था कि आपके पति आपको कुछ तंग करते हैं शराब पीने के बाद? वैसे तो हमारी पूरी फैमिली उनसे परेशान हो चुकी है। हमारी बच्ची है 10वीं में, जैसे हमने आपको कहा पहले कि हमारी बच्ची 10वीं में है। और हमारे सास ससुर है जो बूढ़े हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ उन्हें दवाइयाँ वगैरह चालू रहती है। उन्हें शांति, आराम करने की ज़रूरत है, शांति वातावरण है। लेकिन हमारे पति आते हैं, दारू पी के घर में हंगामा करते हैं, हम पर हाथ उठाते हैं, हमारे बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं उनकी पढ़ाई में, उनका किताब फाड़ना, उनको कुछ भी करो ऐसा घर में, किसी माता पिता को गाली गलौज करना, मेरे साथ कुछ भी हंगामा करो, मारो पीटो, बाकी लोगों के सामने गालियाँ देना, ऐसा अपमान करते हैं मेरा। इस तरह का बर्ताव वो दारू पीने के बाद करते हैं। ये तो बहुत गलत है। आपको पीटते भी है? जी। तो आपने कभी ये बात आपके गांव के सरपंच जी से नहीं की? बता ही नहीं हमने। अरे जैसे हमारे घर की स्थिति है, वैसे गांव के सब औरतों के घर की स्थिति है। सबकी घर की स्थिति यही है। एक तो पहले से ही सब लोग गरीब जैसे है, कोई भी ऐसा बड़ा पैसे वाला नहीं है। सबकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मतलब अच्छी नहीं है। आर्थिक स्थिति सबकी, सब ऐसे कमाने वाले, खाने वाले ही है। और ऊपर से अगर घर का कमाता जो व्यक्ति है, कमाने वाला जो व्यक्ति होता है, वही ऐसा करेगा, तो घर की एक तो आर्थिक स्थिति भी हमारी ख़राब हो गई है। ऊपर से बच्चों पर कोई ठीक से ध्यान नहीं देता, संस्कार नहीं हो रहे उन पर, उनको बच्चे भी परेशान हो गए हैं, घर के बुजुर्ग लोग परेशान हो गए हैं। और औरतों को भी कोई सहारा नहीं, कोई उनको ऑप्शन नहीं। उनको खुद जाना पड़ता है दूसरों के खेत में, दूसरों के घर में बर्तन घिसने, कपड़े धोने, ये सब काम करके इस गांव की औरतें खुद का पेट संभाल रही है, खुद की फैमिली को संभाल रही है। बिल्कुल। और आपके सास ससुर आपके पति को कुछ नहीं कहते क्या? अब वो क्या कहेंगे ना, उनका उम्र हो चुकी है, वो उनको खुद को बेटे की सहारे की ज़रूरत है। लेकिन बेटा देखो ऐसा दारू पीता है, गाली गलौज करता है, मारता पीटता है, वो उनसे क्या अपेक्षाएं रखेंगे? नहीं, उनकी बात लेकिन उन्होंने भी बताने की, समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनकी उम्र हो चुकी है। बेटा उनसे भी मतलब बेटा जो कर सकता है वो नहीं कर सकते। वो सिर्फ इस उम्र में बता ही सकते हैं, कुछ उपदेश ही दे सकते हैं। अगर बेटे ने सुना तो वो ठीक है, नहीं सुना तो वो तो क्या कर सकते हैं ना। अब उनमें इतनी जान नहीं कि वो कुछ करे हमारे फैमिली के लिए। उनको जो करना था वो उन्होंने किया, लेकिन अब बेटे की बारी है तो बेटा कुछ नहीं कर रहा है। जी। अब कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं उनके विचारों में सुधार लाने की कोशिश तो करूँगी। नहीं मैडम, एक तो ऐसा है ना, विचारों में सुधार लाना होता तो वो इंसान खुद लाता। अगर उसको हमारी तकलीफ़, हमारे बच्चों की तकलीफ़ दिखती तो। हमें आपसे इतनी ही विनती है कि आप हमारे गांव में कुछ ना कुछ ऐसा सब, जो ये जो लोग हैं ना
हमारे गांव में दारू पीने वाले, और ये जो युवा पीढ़ी है जो बिगड़ती जा रही है, इनसे आप ऐसे बात करो, इनको वो एहसास दिलाओ कि आप खुद की ज़िंदगी कितना आप बर्बाद कर रहे हो, जी बिल्कुल, मैं उनसे बात करूंगी और खुद उन्हें की समझाने वजह से कोशिश हमारी करूंगी। फैमिली का कितना नुकसान हो रहा जी, है। कहूँगी। इतना अगर आप करेंगे और उनके मन में ये बात आ जाएगी कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत एहसान होगा आपका। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनसे बात करूंगी और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी कि वो कितनी गलत राह पर जा रहे जी। हैं। उन्हें सही राह पर लाने की पूरी कोशिश और आपको करूंगी। अगर हम औरतों का कोई सपोर्ट चाहिए, कोई जी, साथ बिल्कुल, चाहिए, मैं तो बिल्कुल हम मांगूंगी हमेशा आपसे। आपके साथ हैं, क्योंकि हमें और बर्दाश्त नहीं होता है। जी, हमारी ज़िंदगी तो ऐसे जा रही है शराब के पैरों तले, लेकिन हमारे बच्चों की ज़िंदगी ऐसे ना जाए, ये हमारी इच्छा है। जी जी, आप कोई टेंशन मत लीजिएगा, आप सब कुछ ठीक हो जी, जाएगा। हम मैं खुश उनके है कि विचारों आप में जी सुधार आपके लाऊंगी। जैसा कोई आया है हमारे गांव में, इस बात से हमें बहुत अरे खुशी हो रही है। अरे आप धीरज रखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मैं उनसे मैडम बात जी। करूंगी और उनके विचारों में सुधार लाऊंगी। जी, और आपको अगर उनसे बात कर रहे हो ना गांव में कहीं पे भी वो मिल जाएंगे। जी जी, मुझे और उनसे इस बात करनी और है। इस टाइम पे वो ज़्यादा पिए नहीं होते हैं, पिए होते हैं लेकिन थोड़ी सी पिए होते हैं, वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। जी, ठीक है, चलती हाँ हूँ, मैं उनसे मिलती हाँ हूँ। मैं अपने वो जो पड़ोसी वाला एक लड़का है, वो दारू बीरू नहीं पीता, वो अच्छा लड़का है, उसको बोलती हूँ कि मेरे पति से और मेरे बेटे से, उनके दोस्तों से आपसे मिलाएं। ठीक है, चलेगा। तो आप उसके बेटे को कहिएगा कि वो मुझे आपके पति से मिलाए। हाँ मैं उसको अभी बोलती हूँ, आप जाके उनसे मिल लें। हाँ ठीक है, मैं उनसे चलो मिलूंगी। दीदी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे भी कोई तो आपसे है। मिलकर बहुत अच्छा लगा और कोई टेंशन मत जी। लीजिएगा। और अगर आपके पति आपको पीटते हैं या कुछ परेशान करते हैं तो आपके गांव के सरपंच से जाकर कहिएगा, वो जी कुछ वही। तो करेंगे आपके जी लिए। जी जी ज़रूर। और आपको कहीं पर वो पेड़ के नीचे पड़ा मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको, और इस वक्त तो ज़्यादा पिया नहीं रहता, इसके लिए अच्छा बात करेगा, सुनेगा। ठीक है, यही मौका है, यही टाइम है उससे बात करने ठीक है बहन जी, मैं मिलती हूँ हाँ, उनसे हाँ, और बात करती हूँ। हाँ। आप टेंशन मत लीजिएगा, जी सब कुछ ठीक हो जी जाएगा। जी दीदी। चलो। चलिए, हाँ नमस्ते दीदी। ए रमेश, हाँ, मुझे आज मेरे दिल की बात कहनी है तुझसे रमेश। क्या हुआ तुझे? तू पहले इसमें पानी डाल। आज ले, मेरे पानी भी ले। आज मेरा पूरा दिमाग का दही हो चुका है रमेश। ऐसा क्या हुआ है तुझे? रमेश ये भी नहीं टेंशन खुल बहुत। रही। तू खोल, पानी डाल, तू पहले पानी डाल इसमें। करना होगा। किधर है ग्लास? इधर इधर देख, इधर इधर इधर। बस 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 रमेश, बस। मेरा किधर है? नहीं दिख रहा मुझे। देख यार, तू बहुत दिनों के बाद मिला है मुझे आज। आज मेरे मेरे जो मन में था, जो बहुत दिन से, वो आज बात मुझे तुझसे करनी है। बोल बोल, क्या हुआ तुझे? रमेश, बता मुझे मुझे। कुछ काम नहीं मिल रहा है। बीवी के साथ मेरा रोज झगड़ा होता है। मैं अपने बच्चे की पढ़ाई भी नहीं कर सकता, निकम्मा हो चुका हूँ मैं रमेश। करूँ क्या मैं, बता तू मुझे। ऐसा क्या हुआ है तुझे? तू तो काम पे जा रहा था ना? मालिक के साथ मेरी थोड़ी किरकिर हो गई। किस बात पे? वो पैसा तू नहीं दे फालतू रहा, में ही किससे झगड़ा करता? वो पैसा नहीं दे रहा था मुझे। तुझे क्यों पैसे अब चाहिए बीवी भी थे? मेरा साथ नहीं दे रही, वो भी मुझसे तंग आ चुकी है। वो मुझे हर बार धमकी देती है, मैं मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। करूँ मैं क्या, बता लेकिन तू। तुझे पैसे की क्या जरूरत थी? बच्चे क्यों का मेरा चाहिए? पढ़ाई कैसे करूँ मैं, वो उसका पढ़ाई रुक गया है अभी। वो तो भाभी ही कर लेती ना सब। भाभी मुझ पे गुस्सा निकालती है सब कुछ। तू ना घर पे दारू ही पी के मत जा। और मेरा टेंशन खत्म नहीं होता, तो इसलिए वजह से मैं दारू पीता हूँ। और गांव में इतने सारे दारू के अड्डे हो गए हैं, इधर नहीं गया तो उधर मेरा मन होता है जाने को। करूँ मैं तो क्या करूँ, बता तू मुझे। अपन भी एक अड्डा डाले क्या दारू का? साथ में डाले, हाँ ना। और उसके लिए दमड़ी कहाँ से लाए? तू ही साले लाया। हमारी औकात भी नहीं उतनी। हो जाता सब। तू हाँ बोल सिर्फ। नमस्ते काका जी। ये कौन है वो? तू जानता है, बैठू क्या मैं आपके साथ? मेरा तो सिर दर्द है भाई, तू देख ले कौन है। जी मैडम, हमने पहचान नहीं आपको। अब मैं अपनी पहचान बताती हूँ ना। आप पहले मुझे बैठने के लिए तो कहिए कि आपके साथ बैठ सकती हूँ। हाँ बेटी बेटी। ये खाते क्या? खाइए। नहीं नहीं, अरे नहीं चाहिए मुझे, आप खाइए। नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सरिता गोड़े है। अब मैं आपके पास के गांव में ही रहती हूँ।
जी। और मैं एडिक्शन मुझे पर तो काम कभी करती दिखे हूँ। नहीं। अरे मैं सोशल वर्कर हूँ ना, हाँ, इसलिए मैं ज्यादा घर पर नहीं रहती, गांव में नहीं रहती। हम भी कहाँ घर पर रहते हैं, हम ही इधर उधर रहते हैं। अरे लेकिन मैं बाहर रहती हूँ ना, मैं पूना गई हुई थी। अच्छा अच्छा। जी, मैंने आपके गांव के सरपंच जी से बात की है ये शराब के बारे में। काका जी, मैंने आपके बीवी से बात की है। ये मुझसे बात कर रहे हैं। ये शराब के बारे में बात करी, शराब बांटने वाली हो नहीं, क्या? हम शराब अरे ये शराब बांटने वाली नहीं हूँ मैं। पुलिस थाने से आई तो नहीं है, हमको गिरफ्तार कर देगी। नहीं मैडम, शराब नहीं पीते हम ही सिर्फ खाली यही खा रहे थे बात हम। करने को बैठे इधर, शराब नहीं पीते। नहीं नहीं, मैं शराब बांटने वाली गलती नहीं से हूँ बैठे और मैं मैडम। थाने से भी नहीं आई गलती हूँ। से बैठे मैडम इधर, हम शराब बिराब क्या कुछ कर रहे नहीं थे आप पीते। लोग? ए, रमेश बता नहीं इनको, हम शराब नहीं पीते। कुछ नहीं है, ये घर पर बच्चे का था तो लेके आए खाने के लिए खाने को इधर। ये पेड़ तो आप पे खा रहे नीचे- थे। अरे आपको मुझसे घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं, हम मैं पुलिस गिरफ्तार मत स्टेशन से नहीं कीजिएगा। आई हूँ, पुलिस स्टेशन से नहीं आई हूँ। अरे मैंने आपको बताया ना, मैं सोशल वर्कर हूँ। आप पुलिस की जासूस तो नहीं हो ना? अरे नहीं 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 भैया जी, मैं जासूस वगैरह ऐसे कुछ नहीं हूँ। हाँ। मैं एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ, व्यावसायिक समाज कार्य करती हूँ। आप वो समझ में क्या आए? होता है ये क्या भी नहीं मैंने समझता। ये पैसा हमें जाने आज- दीजिए, छोड़ दीजिए। भाई, लेकिन तू ये पढ़ा हुआ है तो तुझे मालूम है ये कौन सा पैसा है। मैं पढ़ा, लेकिन तुझे पता है ना मैं पढ़ाई के लिए कहा जाता ओ था। भैया जी सुनिए तो, मैं कह रही हूँ ना, आप मेरे बात पे भी तो ध्यान दीजिए। भाई सुन ली इसका, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी जी बोलिए। आप लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ ये खा रहे थे और आपने वो ग्लास छुपाया, वो किसका था? उसमें नहीं, क्या हमने वो कड़वा रहता ना, गांव में औषधि वो मिलती है। औषधि मिलती, वो औषधि थी, वो कुछ नहीं था। किसका औषध था? क्या था? क्यों पी रहे हो आप लोग? क्या हो रहा है आपको? आप ठीक नहीं है? ये वो पेट साफ नहीं हो रहा था कुछ दिनों से, किसी ने बोला चल बाहर जाते और वो औषध लाए। वो यहाँ पीछे घर है ना, जी। वहीं से मांगा हमने। अरे तो मुझे भी बताइए ना उस औषध का नाम, मैं भी मेरे बाबा को दूंगी। वो हमारे लिए ही है। वो अगर वो आप पीते हैं तो मेरे बाबा भी पी सकते हैं ना। नहीं नहीं, वो सिर्फ ये गांव के लोग ही पीते हैं, और किसको नहीं और देते। हम मेरे- बताते भी नहीं हमारा राज। मेरे वो बाबा हमें भी नहीं गांव मालूम। में ही रहते, मैं उन्हें भेज दूंगी ना लेने के लिए। आप बताइए तो सही उस दवाई का नाम क्या है। घबराइए मत, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं पुलिस स्टेशन से नहीं आई हूँ। मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे भैया जी आप हम बता हम सकते हैं। बता देंगे, लेकिन जी जी। इसको हमें और हमारे फैमिली को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं काका जी, कोई तकलीफ नहीं होगी मेरी वजह से। रुको, ये थी हमारे गांव में औषधि मिलती है। इस क्या दुकान पे है नहीं ये? मिली तो उस दुकान पे मिलती, उस दुकान पे नहीं तो उस दुकान पे। भूख नहीं लगती इससे, पेट भी भर जाता। पेट भी भर जाता और टेंशन तो भी आप लोग खत्म खाना होता। नहीं खाते? रात को खाना? फैमिली के साथ खाते, बीवी ने दिया तो खाते, वरना तो हमारे रोज रोज ही झगड़े होते। दिया तो खाते हैं मतलब वो देती नहीं है क्या आपको? नहीं देती। क्यों नहीं देती? आपको खाना क्यों नहीं देती आपकी बीवी? ये मैं पीता हूँ ना रोज, इसकी वजह से नहीं देती वो। अरे ये क्या है, पहले आप ये मुझे बताइए तो सही, इसका नाम हमारे क्या गांव है? में ये जंगल से औषधि मिलती है और और इसका इसका नाम क्या नशा होता है? होता है। शराब? आप शराब कहना चाहते हैं इसे? जी ये शराब है? जी। और आप इतने दोपहर को क्यों पी रहे हैं? लोग तो रात में पीते हैं। मैडम जी देखिए, कुछ काम नहीं है अब हमें, और कोई काम भी नहीं दे रहा, तो दिन कैसे काटे हम? तो इसका सहारा लेके दिन काटते हैं। दिन काटना क्या होता है? काटने के लिए थोड़ी ना पीते हैं। तो क्या करे फिर? क्यों पीते हैं आप काम ये? ही नहीं है हाथ को, बीवी रोज झगड़ा कर रही है, मेरी बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही, और इसका भी, इसके पीछे भी टेंशन है। पूछो इससे। क्या टेंशन है आपको? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, मेरी माँ ही बीमार रहती, क्या करे, कोई खाना देने वाला ही नहीं मुझे। तो आप खुद बनाइए ना, आप खुद मेरी बना बीबी सकते हैं। है, एक बेटा है, वो भी मायके चले गए। ये शराब पीता है, इसकी वजह से इसकी बीवी छोड़ के चली गई। तो आप और शराब मेरी भी बीवी मुझे रोज धमकी देती, मैं मायके चली जाऊंगी, जैसे आपकी दोस्त की बीवी छोड़ के
उसकी उसकी तरह मैं आप बर्ताव करूंगी। लेकिन करे तो क्या करे, हम मालिक काम पे नहीं ले रहा, कोई काम नहीं दे रहा, किस किस के पास क्यों काम जाए? पे नहीं ले रहा है मालिक? क्या हुआ? क्यों काम से निकाला आपको? नहीं मालूम, उसने अब दारू का अड्डा शुरू किया है, वो मालिक बोलता है मेरे पास भी काम नहीं है। तो जाए कहाँ अब काम करने को? तो कहीं और काम ढूंढे ना। उसको जिले में जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो आप नहीं जा सकते क्या? दारू से बोल आप कब से दारू पी रहे हैं? पिछले 4-5 महीने से पी रहे हम दारू। देखिए काका, दारू पीना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। दारू पीने से आपकी तकलीफ कम नहीं होगी। लेकिन काम नहीं मिल रहा, इसकी वजह से हम दारू पी रहे। आप और गांव में दारू के इतने अड्डे हो गए, यहाँ से मन ठीक है इस पर हम कंट्रोल कर दे कि इस दुकान में नहीं जाएंगे, फिर भी मन उस दुकान में भागा ही दौड़ा जाता है, भागा ही दौड़ा जाता है। आप पहले काका दारू पीना कम कीजिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी दारू पीने की वजह से आपके परिवार पर भी इसका असर हो रहा है? मेरी माता जी ठीक से बात नहीं करती। अभी बूढ़ापे में वो मुझे हर बार ताना देती है कि तुम मेरा सहारा नहीं हो, सहारा नहीं हो। इस बुढ़ापे में मैं ही उसका सहारा हूँ, ये एक बात कैसे समझाऊं मैं उसे? तो आप शराब पीना कम कीजिए ना। तो फिर उसके बाद देखिए आपकी माँ जी आपसे कैसे बात करती है, आपकी बीवी आपसे कैसे बात करती है। शराब बंद करने के बाद तो आपको उसका परिणाम दिखाई देगा कि सब आपसे कैसे बात करते हैं। शराब पीना तो इस समस्या का हल नहीं है ना। जी आपकी बात तो सही है। तो फिर काका जी आप कब से पीना बंद कर देंगे? मैं आपको ऐसा नहीं कह रही कि आप डायरेक्ट ही बंद कीजिए, लेकिन आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं ना काका जी। जी मैडम। तो आप कब से कम करेंगे? मैडम जी, सरपंच जी भी पिछले बार हमारे घर में आए थे और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा दारू पी के तू तमाशा मत किया कर। तो सही मैं है उनकी उनको बात। बोला कि ये जो मेरे दोस्त रहते हैं, वो दारू वाला रहता है जो ठेकेदार, वो बोलता है यार रमेश तूने आज ली नहीं दारू, तो फिर मेरा मन उधर भागा तड़ा जाता है। अरे लेकिन वो बुलाते हैं, लेकिन आपको तो आप खुद पर काबू रखना है ना। आपको आपके परिवार के बारे में सोचना है, आपके माँ के बारे में सोचना है, आपकी बेटी के बारे में सोचना है। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में तो आपको ही सोचना है ना। जी मैडम जी। अगर आप शराब पीना कम करेंगे काका जी तो सब आपको रिस्पेक्ट देंगे, सब आपको इज्जत से बुलाएंगे। आप शराब बंद करके तो देखिए कि क्या क्या होता है। लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं बंद करने के बाद। आपकी बेटी 10वीं कक्षा में है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी शराब पीने की वजह से उस पर उसका असर होता है? हाँ, ये ख्याल आके तो मैं मेरा मन खा के जा रहा हूँ मैडम जी। तो आप उसके लिए तो आप कम कीजिए ना पीना। जी मैडम जी, मैं आपकी बात मुझे समझ में आ रही है। मैं आप भी से दारू बंद कर दूंगा। आपकी बूढ़ी माँ है, उसके बारे में भी तो सोचिए। जी मैडम जी। उनकी दवाइयों के बारे में सोचिए। उनके बुढ़ापे में आप ही सहारा है, उसके बारे में सोचिए। अगर किसी के बारे में नहीं तो आपकी बेटी है, वो 10वीं कक्षा में है, उसके बारे में सोचिए। उसका ब्याह भी करना है अभी। अभी क्यों? अभी नहीं करवा सकते आप, उसे पढ़ाई है लेकिन ना। उसका ब्याह करने के लिए मेरे पास कुछ तो रहना चाहिए ना मैडम तो जी। उसके लिए पहले आपको दारू छोड़नी होगी ना। जी मैडम जी। तो क्या आप दारू छोड़ना चाहेंगे? हाँ मैडम जी। आप दारू छोड़ना चाहते हैं? जी मैडम जी। आप कब से छोड़ेंगे? अभी से छोड़ूंगा मैडम, आज से छोड़ूंगा मैं। सच बोल रहा है क्या तू? अरे रमेश, भरोसा रख इस दोस्त पे। एक बार बोला ना छोड़ूंगा, ये हमारे लिए इतनी दूर आई और बता दे, कुछ तो करना पड़ेगा अब। तो काका जी और आपको समझ में आ रहा है मैं मैंने क्या कह तुझे रही हूँ? बोला ना, मेरी जान बसती है मेरी बेटी में, तो उसके लिए मैं ये जरूर करूंगा। तो काका जी आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह जी रही हूँ मैडम आपसे? जी, जी बिल्कुल। आप छोड़ेंगे शराब? जी मैडम जी। मुझे और भी अफसोस लग रहा भैया है। आप मेरा दोस्त छोड़ेगा तो मैं भी छोड़ूंगा। सच कह रहे हैं आप? हाँ, इस पे जान है मेरी। और आप आपके बीबी को वापस लेके आएंगे? जी जी। अगर आपने शराब पीना बंद कर दिया तो वो खुद ब खुद आपके बेटे को लेकर वापस आ जाएगी। तो आप भी आपके बेटे के बारे में सोचिए, अपने हाँ, बीवी के हाँ, बारे जी में मैडम। सोचिए, माता पिता के बारे में सोचिए। मेरा तो पिता नहीं है, सिर्फ माँ ही है, वो भी बीमारी माफ रहती है। कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। तो आप शराब पीना कम कीजिए ना भैया। आप भी देखिए, आप शराब पीना बंद करने के बाद लोग आपको कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, आपको कितनी रिस्पेक्ट इज्जत मिलती है, उसके बारे में सोचिए। माँ के बुढ़ापे में जी, उसका जी, साथ देना आप चाहिए सही बोल आपने। रहे हैं, अभी समझ में आया मुझे भी। क्या करें अब? आज तक नहीं है किया जो वो आज से आगे कीजिए ना।
यहाँ से आगे कर सकते हैं आप, मेरा मैंने हमें छोड़ी ना ऐसे तो मेरा समझाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन हम आप पी में रहे आई तो हो ना। क्या बोलते सब आके पियो। लेकिन मैं अब आई हूँ ना भैया, तो आप हाँ। मेरी बात नहीं सुनेंगे क्या? हाँ सुनूंगा मैडम आपकी बात। आज से आप पीना कम कीजिएगा। हाँ क्या आप करेंगे? अपने बेटे अपने माँ के बारे में सोचिए, अपनी बीवी के बारे में सोचिए। हाँ, अगर आप शराब पीते रहेंगे तो वो किसकी तरफ देखेंगे? आपको समझ में इज्जत नहीं रहेगी, लोग क्या कहेंगे? हाँ, सही अपने है। बेटे के भविष्य के बारे में सोचिए। हाँ सही बात है आप। जैसे आप ये काका जी अपने बेटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने बेटी के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, आप भी अपने बेटे के बारे में ऐसे सोच रखिए ना। हाँ हाँ जरूर जरूर हम दोनों भी छोड़ेंगे अब दारू। जी मैडम, आज आज हम आपको ये शब्द देते कि हम आज कोई दारू को हाँ। हाथ नहीं लगाएंगे। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ काका जी जी? मैडम जी जी। हाँ हम पे तो मैं आप कोई पर- भरोसा नहीं करता लेकिन मैं करती हूँ। हाँ। कोई भरोसा नहीं करता, वो छोड़ दीजिए, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मैं आपके लिए इस गांव में आई हूँ। जी हाँ मुझे अपनी बेटी समझे काका जी, और आप अपनी बहन समझिए भैया। जी बहन। और धन्यवाद, आपने मेरी बात मानी और आपने मुझे ये शब्द दिया है कि आप आज से शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे हम। बहन बहन को बोला हुआ वादा हम कभी नहीं तोड़ते। कुछ दिन के बाद हम लोग- ठीक है भैया, चलती हूँ। कुछ दिनों के बाद ठीक फिर है से मिलते हैं। बहन। हाँ। चलो काका जी, ठीक है। चलती हूँ। नमस्ते। जैसे कि आप सबने देखा कि मैंने कहा था कि हम गांव में जाएंगे और गांव के मुखिया सरपंच जी से बात करेंगे। उसके बाद गांव में जो फैमिली है जिसमें हिंसाचार होता है, जो काका बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, उनसे बात करना चाहेंगे। और हमने उनसे बात भी की, उनके विचारों में हमने सुधार भी लाया। और एक भैया था, उसके विचारों में भी हमने सुधार लाया। और अब हम ये सब करके मेरे वजह से उस गांव में जो कुछ भी हुआ है वो सब हम सरपंच जी से सुनना चाहेंगे और उस फैमिली से सुनना चाहेंगे। तो सुनते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप जब आई तब लोगों में जागरूकता आई, फिर लोगों को समझ में आया कि शराब कितनी हानिकारक हो सकती है। जी। उसकी वजह से हमने जो ग्राम सभा में ठहराव लिया था वो भी लोगों को योग्य लगा और सब सहयोग करने लगे। और उसकी वजह से हमने 5 से 6 दारू के अड्डे बंद किए। अभी एक चालू है ये तो बहुत फिलहाल। अच्छी बात है। हाँ वो भी अब कुछ दिनों बाद बंद करेंगे हम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी आपकी वजह से ही सब हुआ। अरे ये तो मेरा फर्ज था। एक सोशल वर्क हमारे गांव में भी होना चाहिए था। जी मैडम बिल्कुल। जी। जी मैडम जी, आप बहुत बार हमारे गांव में आए और हम लोगों से चर्चा की। हम सारे औरतों को इकट्ठा करके हम क्या कर सकते हैं इसका हमको एहसास दिलाया। जी। हमारे पतियों से मिली आप, जब वो शराब नहीं पीते थे। सरपंच जी ने भी बहुत योगदान दिया इस काम में। बिल्कुल। हमने 2-3 बार मोर्चा भी निकाला था हम औरतों ने, लेकिन उसमें जो आपने किया हमारा साथ देकर, ये हमारा हमको ये जो सक्सेस मिला है इस काम में वो सब आपकी वजह से मिला है। जैसे कि आप पहली बार आए थे जी। तब हम सोच रहे थे कि इस औरत को क्या बताना है, क्यों बताना है, लेकिन आप बार बार हमारे घर आए, हमारे चूल्हे तक आए, हमसे दोस्ती की, हमारे साथ बैठ के हमारी बहन बन के हमारी समस्या को समझा। ये तो मेरा फर्ज था दीदी। हमारे पति से मिलके आपने उनका भी मन परिवर्तन किया। हमारे बच्चों के दिल में आज अपने पापा के लिए प्रेम है। और हमारे पति भी अब पीते हैं, लेकिन महीने में कभी कभार एक बार, कैसे गलती से, जैसे कि गलती अरे से वाह, पिया ये हो। तो बहुत अच्छी बात हाँ, है। जैसे कि वो गलती से पिया उन्होंने आज, ऐसा वो पीते हैं, सबके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। हमारे जो सास ससुर हैं उनकी दवाई ला के देते हैं, उनको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हम पे अब वो हाथ नहीं उठाते। पिछले आपके 2 साथ कैसा बर्ताव करते अच्छा बर्ताव करते हैं वो, मेरे पे हाथ नहीं उठाते। अरे मुझे पूछते हैं कि घर में क्या नहीं है, क्या लाना है, पैसे है क्या हमारे घर में, हमारे बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है। कल तो वो अपने बच्चे के साथ अपने स्कूल में गए और वो कैसे उसकी पढ़ाई चल रही है, उसके टीचर लोग से बात किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और वो अपने क्या काका जी, कैसा लगता है? हाँ आगे मुझे अच्छा लगता है मेरी बेटी के साथ जब टाइम में देता हूँ। हाँ, अपने बेटों के साथ भी इनका रिश्ता अच्छा है। और बाप ने छोड़ा है तो बेटा भी छोड़ ही देगा। एक ने छोड़ी है और एक छोड़ने की ये है, उसका चाहते विचार हैं है। अभी। हाँ, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा पति अब हमारे साथ एक दोस्त की तरह रहता है। काका जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। उस अरे दिन नहीं मैंने नहीं, आप आपको- माफी क्यों मांगेंगे? नहीं, उस दिन जो मैंने शराब के लिए मैं बैठा था वो मुझे गलत बात लग रही है अभी, कि आप एक औरत हो के ही हमारे साथ उधर बैठी।
हम माफ़ी मांगना चाहेंगे उस बात अरे ये पे। तो मेरा फर्ज था। और मैं आपको धन्यवाद भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, धन्यवाद कहना चाहूँगी आपका कि आप आई हमारे गांव में। ये जो इतने अड्डे थे वो आपने बंद करवा दिए, और आप हमसे बार बार मिलने को आई थी, बार बार हमारे ऊपर आप जो एक्टिविटी लेती थी, दुष्परिणाम कैसे है, क्या होते हैं, इसके बारे में जागरूकता जो आपने फैलाई। और वो मैडम भी- ने वो शराब के लिए, शराब पीने के बाद वो कैंसर कुछ होता है वो भी दिखाया था ना हम लोग को, हाँ, टीवी पे टीवी आके वो भी दिखाया था। वो पर्दे पे दिखाया था तो वो कुछ। सब मेरा फर्ज था आप लोगों के लिए करना। और ये जो सरपंच थी इनसे तो मेरा बहुत झगड़ा था, मेरे घरेलू मामले में ये ज्यादा पड़ते थे, तो अरे वो उनका भी फर्ज था काका जी। हाँ, तो अब उस बात का महत्व हमें पता हाँ, चल पहले गया इनको है। ऐसा लगता था कि इस औरत को हमारे घर में हमारे चीज़ों में क्या दिलचस्पी है, इसको अपने घर का देखना चाहिए, हमारे घर में क्यों दखल अंदाजी करती है। इसके वजह से इनको बहुत गुस्सा आता था। तो मैडम ने भी बाद में कुछ बताना छोड़ दिया था, लेकिन जब से आप आए और आपने सबसे बात करके सबको इकट्ठा ला के इनका मन परिवर्तन किया। मुझे तो ये लगता था कि हमारे घर में झगड़ा जगाने वाली औरत है, ऐसा ऐसा मेरे मन में था। फिर आप जो गांव में आ गए और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार ऐसा लगातार आपने जो हमारे पर काम किया, हमें वो अच्छा लगा मैडम। अब मैं अपने बेटी के साथ वक्त गुजारता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब मुझे उसका भविष्य दिख रहा है, और बहुत अच्छी बात है और वो ये। भी मुझ में कहीं ना कहीं दिखती कि हाँ पापा मुझे अब अच्छा मेरा ख्याल रख रहे, वो भी सब चीज़ें मुझे बता देती है। अब इस बात का मुझे बहुत सुकून है। और मैडम जी आपको ये बताना है हमको, इनको हमेशा ऐसा लगता था कि कोई काम नहीं देता, काम नहीं देता, लेकिन जब से इन्होंने दारू छोड़ी और अच्छे से सबके साथ बर्ताव करते हैं, घूमते फिरते हैं, और अच्छा लोग इनको देखते कि अरे इसने तो आज दारू नहीं पी, कल भी नहीं पी थी, तो लोग खुद आके घर में इनको बोलते कि अरे रमेश चल आज तेरे लिए ये काम है, तेरे लिए वो काम है, घर पे आके बुला के लेके जाते हैं काम अरे के वाह लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है काका जी। और वो जो मेरा दोस्त था ना, हाँ वो कहाँ गए वो हो भैया? रमेश, वो उसको बीवी को लेने के लिए मायके गया है। अरे वाह ये तो बहुत उसका भी अच्छी बात है। उसका भी बहुत सफल हो गया, उसका भी, उसने भी दारू छोड़ी, काम ये तो बहुत धंधा अच्छी करने बात है। लगा। अब सब कुछ ये ठीक हो ये सब जाएगा। आपकी वजह से हुआ। आप हमेशा हम पे ऐसा ध्यान रखिए करिए। जी जी बिल्कुल, मैं हमेशा ध्यान रखूंगी और आपके गांव में आती जाती रहूंगी। और हमारे सरपंच जी का भी हमें बहुत सपोर्ट मिला। मैडम अरे उन्होंने मुझे भी बहुत आपको support लगा ना किया। अब मैं गांव के लिए कर रही हूँ। हाँ जी जी बहन, इसके आगे से हम सब आपको आपके साथ देखें, जो भी आप काम करना चाहेंगे। हम आपके साथ ही खड़े रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, आपने मुझे आपका वक्त दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपने भी मुझे बहुत सहकार्य किया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत चाहे शुक्रिया हम अदा लोग करती हूँ। चलो जाए। ऐसे ही आइए दोबारा। जी जी बिल्कुल। आता तो ये बोल ये हुआ परिणाम। तो जैसे कि आपने देखा, हम सब गांव में गए और गांव के लोगों के विचारों में सुधार लाया, और वो बदल भी गए। उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। जैसे कि हमने कहा कि हम कम्युनिटी में सुधार लाना चाहते हैं या कम्युनिटी के लोगों को बदलना चाहते हैं, उनके विचारों में सुधार लाना चाहते हैं, और हमने वो लाया और हम उसमें सक्सेसफुल हो गए। तो अब मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी उस सब गांव को, उस गांव के सरपंच को और उस फैमिली को जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे सपोर्ट किया। धन्यवाद।